वो ठीक है, पे क्वेश्चन नहीं कराया तुम लोगों थे? नहीं सर। चलो तो क्वेश्चन नहीं किया जाए फिर। देखो देख बेटा, सवाल हमारा ये है कि मान लो इंडक्टर है, ये रेजिस्टर है और ये हमारा सेल है और ये स्विच एस, ये हमारा है बेटा 40 वोल्ट, ये है 20 ओम और ये है 4 हेनरी। ठीक है, तो सवाल कहता है बेटा इफ एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, t बराबर 0 पे स्विच क्लोज कर दिया जाए, है ना। एक मिनट, t बराबर 0 पे स्विच क्लोज कर दें तो कहता है फाइंड। पहला क्वेश्चन है। हाँ बेटा पहला सवाल है, ओके। पहला क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम करंट। ठीक है, सेकंड कहता है फाइंड टाइम आफ्टर विच करंट विल बी हाफ ऑफ इनिशियल। ठीक है, नहीं सॉरी, हाफ ऑफ मैक्सिमम। फिर सवाल है थर्ड में फाइंड पावर अक्रॉस इंडक्टर एट t इक्वल टू 0.4 सेकेंड। ठीक है, बनाओ। सर ये कल टेस्ट हुआ था, आप नहीं बनाया था उसका पेपर? हाँ क्यों, क्या हुआ था? कुछ पूछ रहे हैं ऐसे ही। हम्म, सर पूछ रहे हैं ऐसे ही। पेपर ठीक हुआ था? सर ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, कितने परसेंट मार्क्स आए? सर रहने दीजिए, हमारे क्लास में पूछिए।
मैं करूं बेटा? वो ट्राई कर लिए? हो गया सर, दो टास्क रह गए। सर पहले वाले का है सर 2 एम्पियर, दूसरे वाले का है 5 LN2 सेकेंड। अच्छा जी सर। देखें अभी बेटा, बोलो तो फर्स्ट वाले के लिए क्या कहेंगे बेटा हम लोग? जब आई मैक्सिमम होगा तो डी आई अपॉन डी टी 0 होगा ना बेटा? बोलो। यस सर। है ना? इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, सारा पोटेंशियल डिफरेंस बेटा उसी के क्रॉस आएगा ना, रेजिस्टेंस के क्रॉस आ जाएगा। बोलो। यस सर। सारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बेटा रेजिस्टेंस के क्रॉस। एक सेकंड यार। हाँ तो क्या हो जाएगा बेटा? फिर कहेंगे आई जो होगा इस समय ये हो जाएगा जाई बाई आर। इसका मतलब हो जाएगा बेटा 2 एम्पियर। है ना? सेकंड देखो, टाइम आफ्टर विच करंट विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम। कितने समय के बाद करंट हाफ हो जाएगा? सो आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2। है ना बेटा? फॉर्मूला क्या? e टू द पावर माइनस टी बाई टो। इसका मतलब e टू द पावर माइनस टी बाई टो इक्वल टू हाफ। इसका मतलब e इक्वल टू टी बाई टो इक्वल टू 2। तो t इक्वल टू टो ln 2 होगा। बोलो। ठीक है? तो कितना हो गया टाउ बताओ? L बाई आर। L बेटा आर ये है, L बाई आर 1/5। एल भाई यार। ना 1 बाई ln 2 बाई 5 हो जाएगा ना बेटा? यस सर। बोलो। ठीक है? थर्ड में कहता है बेटा पावर अक्रॉस इंडक्टर। बोल बेटा पावर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? बोलो। V इंटू आई ना? यस तुम सर। चाहो तो एनर्जी लिख करके डिफरेंशिएट भी कर सकते थे। है ना? तो क्या हो जाएगा बेटा? इंडक्टर का पोटेंशियल एल डी आई बाई टी और इंटू आई। ठीक है? तो देख बच्चा, अगर हम लोग इंडक्टर के करंट की बात करें तो करंट का बच्चा ये फॉर्मूला था ना हमारा। तो डी आई बाई टी क्या हो जाएगा? देखो तो आई नॉट बाई टो e टू द पावर माइनस टी बाई टो। है ना बेटा? तो पावर क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा बेटा वी एल की जगह एल आई नॉट बाई टो e टू द पावर माइनस टी बाई टो इंटू करंट आई नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टो। ठीक है बेटा? इंडक्टर की वैल्यू 4 हेनरी, मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर, टाउ एल बाई आर तो 0.2 e टू द पावर माइनस टी बाई टो। टी हमारा कितना? 0.4 ना? तो 0.4 बाई 0.2 माइनस 2 हो जाएगा ना बेटा? इंटू आई नॉट 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2। बोल बेटा। सॉरी क्या कर दिया मैंने इसको? 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टू ना बेटा? 1 माइनस ई के पावर माइनस 2 है ना? तो ये हो गया हमारा 10 टाइम्स तो 40 टू 80 बाई ए स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। ठीक है? इतना वाट होगा बेटा पावर। पावर का फॉर्मूला यही तो होगा ना सर, एल डी आई एल आई इंटू डी आई बाई डी टी। हाँ वही तो लिखा है बेटा। हाँ तो सर आपने सर 1 माइनस क्यों करा फिर? एल आई डी आई बाई टी ना बेटा? हाँ सर। तो आई भी तो होगा। हाँ सर आई है तो सर। अच्छा हाँ आई ठीक बराबर ठीक। क्या? आई नॉट ना? हाँ ठीक सर ठीक। हो गया बेटा? यस सर। सर। अब बोलो।
यस कर दूं? कर दीजिए सर। यस सर। देखो बेटा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि मान लो इंडक्टर है 5 हेनरी का, ये रेजिस्टेंस, ये 5 ओम, और ये है बच्चा स्विच। इधर से एक सेल लगा है, सेल हमारा है 20 वोल्ट का, ठीक। और इधर से लगा है एक आइडियल वायर, ठीक है बेटा। ये वाला पॉइंट ए और ये वाला बी। कहता है बेटा इनिशियली switch was connected to A for long time, and then at t equal to 0 switch is shifted to B पे शिफ्ट कर दिया हमने इसको, ठीक है बेटा। सवाल कहता है फाइंड फर्स्ट पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस across inductor and resistor just after t equal to 0, ठीक है बेटा। बी कहता है फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर एट t equal to 2 सेकेंड। बनाओ। सर ए वाले में वी आर आया सर क्या कहते हैं 20 वोल्ट और वी एल आया 0 और सर बी वाले में आई आया सर 4 e⁻²। अच्छा नहीं सर वी एल पहले वाले में सर -20 वोल्ट आया।
हाँ पहले वाले में। यस सर। और VR सर 20 वोल्ट। ठीक, बाकी लोग ट्राई कर लिए बेटा? यस सर। यस करने वाला है ना। देख बेटा मैं करता हूँ। अगर मैं कहूँ बेटा कि चल हम लोग टाइम लेस देन जीरो की बात करें, टाइम लेस देन जीरो और स्टेडी स्टेट, है ना बेटा? तो करंट कितना आ चुका होगा? आई नॉट इक्वल टू 20/5 4 एम्पियर क्लॉकवाइज, नहीं एंटी क्लॉकवाइज ना, बोलो। क्लॉकवाइज नहीं सर, अच्छा एंटी हाँ क्लॉकवाइज। सॉरी, क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज ही आएगा बेटा, ऐसे ना करंट आएगा, बोलो, है ना? यस सर, इसका यस सर। मतलब, इसका मतलब डाउनवर्ड इन इंडक्टर, बोल बेटा। यस सर। ठीक है, हाँ। अब कहें बेटा जस्ट आफ्टर टी इक्वल टू जीरो, तो टी बराबर जीरो के तुरंत बाद इंडक्टर का क्या था बेटा कॉन्सेप्ट, कि अचानक फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता ना बेटा, बोलो। अचानक अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता इसका मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में इतना करंट था बेटा उतना ही रहेगा ना अभी, यस सर। है ना? इसका मतलब इसमें हमारा इनिशियल करंट जो रहेगा आई नॉट इक्वल टू ये 4 एम्पियर रहेगा ना बेटा, बोलो, है ना? यस सर। डाउनवर्ड इन इंडक्टर, बोलो इंडक्टर में नीचे की तरफ, इसमें नीचे की तरफ, इसका मतलब लूप में क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज इन लूप, बोलो, है ना? और अब देख पा रहे हो ना बेटा इस सिस्टम में दो ही डिवाइस है ना, बोलो, इस लूप में दो ही डिवाइस है ना बेटा। इसका मतलब इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना होगा बेटा, बोलो, आई नॉट आर। इसका मतलब हो जाएगा 20 वोल्ट, बोलो, बात समझा? ठीक है, तो अब सेकेंड पार्ट कहता है करंट निकालो t बराबर 2 सेकंड पे, तब तो डीके शुरू हो गया बेटा, डीके शुरू हो गया तो आई नॉट टी के पावर माइनस टी बाई टाउ, आई नॉट हमारा कितना 4 एम्पियर ई टू द पावर माइनस टी हो गया बेटा 1 सेकेंड, और टाउ भी माइनस 2 था ना ये, हाँ, तो हो गया 4 बाई ई स्क्वायर एम्पियर, बोलो, होगा? यस सर। ठीक है सर, ये VL इक्वल टू VR का कंसेप्ट एक और बार समझा दीजिए। बेटा, इस सर्किट में दो ही है ना डिवाइस, यस सर। लूप लो लगाएगा, लूप लो तो बोलोगे ना इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इक्वल अपोजिट, यस बोलो, है सर। ना? यस सर। चलो सवाल थोड़ा चेंज करना है बेटा।
बना। सर 20 आया पहला वाला। जी आ रहा पड़ेगा। अच्छा ठीक है, और फिर कर रहे हैं अभी। सेकंड पार्ट करो। सर सेकंड वाले का बोलो बोलो। LN 0.8 एलन 0.8 0.2 0.8 सर बोला LN 0.8 फिर जो बेटा टाइम नेगेटिव हो जाएगा ना। ln 5/2 एलन 5/2। सर एक ओके सेकंड सर। 1/4 e minus 2 3/4 minus 5 4/3 t2 tau तो फिर tau है। तो फिर सर 1/2 ln 4/3 आया सर। चलो देखते हैं बेटा। ई देखो तो फर्स्ट पार्ट तो वही रहेगा आंसर, है ना। टी लेस देन 0 स्टेडी स्टेट में यस इतनी सर। करंट आता ना बेटा। अब कहते हैं t = 0 स्विच इज शिफ्टेड, है ना बेटा। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है ना।
कि इंडक्टर चेंज नहीं करने देगा करंट, तो बेटा बोलो क्या कहेंगे? इनिशियली आई विल बी 4 एम्पियर है ना बेटा, डाउनवर्ड इन इंडक्टर है ना, एंड एंटी क्लॉकवाइज इन लूप। बोलो ठीक है, समझे ना? तब देख बेटा करंट अगर हमारा वही रहेगा तो वही करंट ऐसे फ्लो करेगा ना बेटा, बोलो। इसका मतलब क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम कितना हो जाएगा बेटा, बोलो? आई इंटू आर ना बेटा, Yes, sir. तो हो जाएगा ना 20 वोल्ट। Yes, sir. बोलो और क्या लिखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर शुड बी इक्वल टू 60 वोल्ट। बोलो बेटा होगा? Yes, sir. है ना? इसका मतलब क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू 20 वोल्ट ना बेटा, बोलो। Yes, sir. इस समय पूछा जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकाल सकते हो, Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू एल डी आई बाई टी कर लेंगे, निकल जाएगा ना। Yes, sir. 4. अब देख बेटा सेकंड पार्ट में क्या कहता है हमसे है, टाइम बताओ जब करंट रह जाएगा 5 एम्पियर। तो बोल बेटा ये सेल जो हमारा है ये करंट कैसे भेजना चाहता है, सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट में? Same डायरेक्शन में बेटा, ये भी सपोर्ट करेगा ना इसको, Yes, sir. बोलो। Yes, और फिर से एक नया स्टेडी स्टेट आएगा, बोलो बोलो बेटा, है Yes, ना? sir. तो अगर कहें स्टेडी स्टेट करंट, By 6. स्टेडी स्टेट करंट फॉर न्यू सर्किट है ना बेटा, नए सर्किट के लिए स्टेडी स्टेट करंट क्या हो जाएगा, बोलो? Sir, आई NL नॉट 5 इक्वल टू into 5. 60/10 ना बेटा, 6 एम्पियर हो जाएगा ना, Yes, sir. बोलो। तो देखो बेटा करंट कितना अभी है 4, और बाद में कितना हो जाएगा 6, है ना? Yes. तो 4 से 6 के लिए कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला? Sir, T is equals to tau. वो वाला. ln आई नॉट माइनस आई वन बाई आई नॉट माइनस आई टू है ना, बोलो। Yes, sir. Yes. तो टॉ कितना है बेटा, एल बाई आर, Yes, sir. 1 by 2. एल बाई आर हो जाएगा 1/2 ना, Yes, और sir. ये 6 माइनस 4/6 माइनस 5 ln 2 हो जाएगा ना बेटा, बोलो समझे? हाँ. बात समझ में आ गई? Yes, sir. बनाओ। नंबर चेंज कर दिया बेटा, देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने।
सर 70 आ रहा है तो 21 हाँ 70 वोल्ट आ रहा है। बाकी लोग देखो। Sir, 1/4 ln 14/11 time. 1/4 चलो मैं करता हूँ, देखो देख बेटा, ये कितना हो जाएगा बताओ? 20/40 हो जाएगा ना बेटा, बोलो 20/40 तो ये हो जाएगा बच्चा हाफ एम्पियर ना। ठीक, ये भी हम बोलेंगे बेटा हाफ एम्पियर। ठीक है बेटा, तब देख तो 5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 5 ओम के क्रॉस बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा 5 इंटू हाफ इक्वल टू 2.5 वोल्ट, है ना बेटा। और फिर 15 ओम के क्रॉस हो जाएगा बेटा 15 इंटू हाफ 7.5 वोल्ट, है ना। फिर बोलेंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर बराबर 60 वोल्ट। बोलो बेटा, होगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल बेटा, कोई दिक्कत है? नहीं सर। आगे सर। दिक्कत क्यों नहीं है? होना चाहिए दिक्कत, गलत है तो। ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। हाँ, ये बात समझ में आ रहा है सबको? देखो बेटा, हाँ सेल सर। जो है ये सेल का ये हाई पोटेंशियल है बेटा, सेल का ईएमएफ ऐसा है ना, बोलो। यस सर। तो सेल तो उल्टा 17। लगाया ना बच्चा, यस सर। है ना। इसका मतलब क्या कहेंगे बताओ? इसको माइनस करना पड़ेगा ना मुझे, यस सर। बोलो। ये बात यस समझे? सर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 प्लस वी एल इक्वल टू -60। इसका मतलब वी एल इक्वल टू होगा बेटा -70 वोल्ट, समझा? ठीक है ना। तो देख बेटा, इस बार हमारा करंट क्या होगा? भले घटेगा ना, बोलो। यस सर। करते करते 0 हो जाएगा यस सर। और फिर पॉजिटिव होगा, बोलो। यस बात सर। समझा ना? यस इसका सर। मतलब हम लोग इनिशियल करंट क्या कहेंगे? इनिशियल करंट कहेंगे बेटा हम लोग आई नॉट इक्वल टू -0.5 एम्पियर बोलेंगे ना बेटा, बोलो। I1 बोलो, बोलेंगे ना। Yes, sir. इसका मतलब बेटा I2 बराबर 0.25 एम्पियर 2 बार हो सकता है ना, बोलो। Yes, sir. 2 बार. बोलो, एक बार होगा प्लस और एक बार होगा माइनस, बोलो। यस सर। होगा ना बेटा। और जबकि स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा? प्लस कहेंगे 3. हम लोग 3 एम्पियर ना बेटा। Yes, sir. इसके हिसाब से कितना आएगा टाइम? आई टाउ कितना हो गया? 60/L/R 5/20 4. 1/4 ln ऑफ I0 माइनस I1 तो हो गया 3.5/I0 माइनस I2 3.25 है बेटा, बोलो। इसके मतलब 1/4 ln ऑफ कितना हो जाएगा, बोलो? 13 और ऊपर 14 बोलो बेटा, समझा ना। और इसको करो तो क्या हो जाएगा? T इक्वल टू 1/4 ln ऑफ 3.5 गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, ठीक है 2.75 है ना बेटा। तो 1/4 ln ये होगा 14/9 सेकेंड होगा, बोलो। हो गया बेटा, बोलो।
यस सर हो गया। इरेज कर रहा हूँ बेटा। जैसे तुमको याद है ना कैपेसिटर वाला मल्टीपल रेजिस्टेंस वाला पॉइंट याद है? यस सर। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ ही फॉलो करना है हम लोग को जब मल्टीपल रेजिस्टेंस हो, है ना? याद करो पहला काम क्या करोगे इसमें, स्टेडी स्टेट करंट निकालोगे, यस फिर सर। इंडक्टर के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे और फिर फॉर्मूला यूज कर लोगे, है ना? यस सर। अब देखा जाए बेटा एलसी ओसिलेशन। एलसी ओसिलेशन क्या है देखा जाए तो मान ले बच्चा कि तुम्हारे पास एक इंडक्टर हो और एक कैपेसिटर हो, है ना बेटा? इन दोनों को आपस में लगा दिया जाए, ये है बच्चा एल और ये है सी, है ना? तो बोलते बेटा इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है या वेस्ट करता है? इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है या वेस्ट करता है? सर स्टोर करता है कहाँ? सर, उसमें सर मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में। और रजिस्टर? रजिस्टर सर वेस्ट करता है। वेस्ट करता है वो। हीट में? यस यस सर। सर। और कैपेसिटर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर ये भी स्टोर करता है ना बेटा? यस यस सर। सर। अभी बताओ एनर्जी सिस्टम में कोई वेस्ट करने वाला है? नहीं सर। सर। दोनों तो स्टोरी करने वाला है ना बेटा? यस सर। यस जी तो क्या कहेंगे इसमें हम लोग, एनर्जी एनर्जी ओसिलेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? बात समझा? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में ओसिलेट करता है ना? जिस तरह तुम बोले थे याद करो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ओसिलेट करता है बेटा, यस सर। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है ना? यस सर। वैसे ही क्या बोलेंगे इस बार हम लोग, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, बोलो। बात समझे? यस सर। है ना? देख तो बेटा मान ले किसी खास स्टैंड पे इस कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है और इसमें करंट अभी आ रहा है आई, तो बोलो अभी कितना एनर्जी है इसमें, इंडक्टर में कितनी एनर्जी है? कहेंगे LID है यू ऑफ इंडक्टर 1/2 LI हाफ स्क्वायर। एल आई स्क्वायर, बोलो, यस यस सर। सर। प्लस यू ऑफ कैपेसिटर हाफ क्यू करो। क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट है। Instant. कांस्टेंट रहेगा, है ना बेटा? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो करंट का मैग्नीट्यूड घटेगा, बोलो, और जब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा, बोलो, यस है सर। ना? जिस समय करंट का मैग्नीट्यूड 0 रहेगा उस समय चार्ज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम रहेगा, यस सर। और जब करंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा तो चार्ज 0 होगा, बोलो, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, वो समझते हैं ना कि चार्ज में प्लस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस यहाँ भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है ना, यस बोलो, सर। और डायरेक्शन ऑफ करंट भी हमारा उल्टा हो सकता है ना? यस सर। इसका मतलब चार्ज कहाँ से कहाँ ऑसिलेट करेगा, माइनस क्यू मैक्सिमम से प्लस क्यू मैक्सिमम, बोलो, और करंट भी बेटा ऑसिलेट करेगा माइनस आई मैक्सिमम से प्लस आई मैक्सिमम, बोलो। ये बात समझ में आई? है ना? चार्ज ऑसिलेट करेगा, करंट ऑसिलेट करेगा, एनर्जी ऑसिलेट करेगी, है ना? यस सर। ठीक, तो चलो बेटा इस लूप में घूम जाए, क्या लिखोगे, माइनस एल डी आई बाई टी माइनस क्यू बाई सी
माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा, होगा? और आई हमारा डी क्यू बाई टी होता है ना बेटा, तो आई अगर होगा बेटा डी क्यू बाई टी तो क्या हो जाएगा? डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। बोलो, होगा? बोलो। यस सर। तो ऐसे बोलेंगे बेटा कि ड्यू टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई एल सी इंटू क्यू। बोलो, है ना? यस इसका मतलब बेटा चार्ज का डबल डिफरेंशिएशन, चार्ज का डबल डिफरेंशिएशन चार्ज के प्रोपोर्शनल है ना? यस सर। इसको बोल सकते हो क्या, ये सिमिलर है किससे? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोलो, यस सर। है ना? ठीक, तो बताओ तो इस वाले का सलूशन क्या लिखते हैं? बोलो बोलो। this to x not sin. तो वैसे भी क्या बोलेगा? Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5। बोलोगे ना बेटा? बोलो, यस सर। ये बात समझ में आई? हाँ, आगे सर। चार्ज ऑसिलेट करना बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में ना। 5 को क्या बोलते हो बताओ? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज है ना बेटा। ये किस पे डिपेंड करता है? बोलो, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट ऑफ सर्किट, है ना बेटा? है ना भाई? सर्किट शुरू कैसे होगा? किसी एक के पास तो एनर्जी पहले होनी चाहिए ना कम से कम। यस सर। या दोनों के पास होगी, ये भी हो सकता है। यस सर। बात समझा ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। लिख ले। सर तो बोलो सर जैसे सर एसएचएम में सर बोलो बोलो। सर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता था, तो सर यहाँ पे वो फाई है उसकी जगह माइनस के एक्स की जगह। कोई जवाब दो बेटा, इसके सवाल का कोई जवाब दो। वो तो उसमें होता था ना स्ट्रिंग वेव्स में, और उसमें वेव्स में होता था वो तो स्ट्रिंग कांस्टेंट। वो के तो याद मतलब आया वेव वैष्णवी? यस सर। ओमेगा टी माइनस के एक्स बेटा या प्लस के एक्स तो हमारा वेव में होता था ना बेटे। यस सिंपल सर। हार्मोनिक मोशन में था ओमेगा टी होता है सिर्फ। ठीक, हो गया सर। हो गया। तो बोलते बेटा चार तुम्हारे पास अगर पता हो तो कैंड निकाल सकते हो क्या? यस सर सर। कैसे निकालोगे? डीक्यू बाई टी कर लोगे, है ना? बिल्कुल सही बात। तो जिस तरह से, तो आई हमारा क्या हो जाएगा बेटा? बोलो बोलो। डी क्यू बाई डी टी।
ये होगा बेटा क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बोल बेटा साइन नहीं कॉस हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें ज्यादा Yes, कुछ sir. डिस्कस करने का नहीं है बेटा, है ना। कुछ कुछ पॉइंट्स में लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना। ओमेगा यहाँ पे क्या होगा बोलो बेटा, 1/√LC। 1/√LC, है ना। ठीक, मैं सिंपल तुम्हें बता रहा हूँ कंपेरिजन। तुम चीजों को कंपेयर कैसे करना, क्योंकि किसमें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है बेटा, और एलसी ऑसिलेशन में, है ना। देख बच्चा, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुम बोलते थे ना डिस्प्लेसमेंट, बोलो बेटा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की तरह यहाँ पे क्या है बेटा, चार्ज है, समझा, है ना। जो वहां था ना बेटा वेलोसिटी, उस वेलोसिटी के जैसा यहाँ पे क्या है, करंट है। बोलो तो एक्स के मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। और v का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता था बेटा, ए ओमेगा। A omega. तो चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट, Yes, sir. तो करंट का Yes, sir. मैक्सिमम वैल्यू कितना, Q naught omega. Q naught क्या omega. ऐसा तुमको, Yes, sir. Yes, sir. है ना बेटा। Yes, sir. जो वहां पे था बेटा एक्सीलरेशन था ना, Yes, वो sir. यहाँ पे क्या है, di डी आई अपॉन डी टी है ना बेटा, ठीक है। जिस तरह से वहां था ना बेटा काइनेटिक एनर्जी, है ना, यहाँ कहोगे इंडक्टर का एनर्जी हमारा है, ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर था ना बेटा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक। Yes, sir. और क्या कहोगे, जो पोटेंशियल एनर्जी था ना बेटा, वो किसके जैसा है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के जैसा है ना बेटा, ठीक है। जैसे काइनेटिक एनर्जी में होता है ना बेटा हाफ एम बी स्क्वायर, बोलो। Yes, sir. और यहाँ क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना। इसका मतलब मास की जगह पे क्या है बताओ, Moment of inertia. नहीं बेटा, मीटर्स कहाँ से आ गया रे, जो उसमें मास था बेटा वो उसमें एल है, हाफ एल आई स्क्वायर ना, Yes, sir. बोलो, है ना। और एनर्जी बोलते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, बोलो। Yes, sir. तो के की जगह पे क्या है यहाँ, 1/c है, समझा। डन सर। Done, sir. तो बोलते बेटा एनर्जी का ऑसिलेशन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा ना बेटा, बोलो। और जबकि चार्ज और करंट के ऑसिलेशन में क्या होगा, साइन और कॉस होगा ना बेटा, बोलो। Yes, sir. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुम बोलते थे ना ऐसा, कि एनर्जी के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी की दुगनी होती है, Yes, sir. और टाइम पीरियड आधा होता है ना। Yes, sir. तो वैसे ही तुम जो ओमेगा लिखे हो वो किसका फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये करंट के लिए है ना रे, चार्ज के लिए है ना, Yes, sir. Yes, समझ sir. गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि देयर इज ए एलसी सर्किट, ठीक है बेटा, ऑफ एल बराबर 10 हेनरी और सी बराबर 0.1 फैराड, ठीक है बेटा, है ना। विथ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है बेटा ये है 500 जूल, ठीक। कहता है बेटा एट T इक्वल टू 0 एनर्जी आज 25% in magnetic field and in
डिक्रीजिंग मोड। क्या समझे मतलब इसका? घट रहा है अभी, है ना? तो पहला सवाल है फाइंड मैक्सिमम चार्ज एंड मैक्सिमम करंट। ठीक बेटा, है ना? दूसरा हमारा सवाल है फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है। तीसरा फाइंड टाइम पीरियड of oscillation of charge and electrical energy। बनाओ तो बेटा। सर ये इसमें लिखा कुछ 25% इन मैग्नेटिक लिखा फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, छूट गया फील्ड वहां पे।
हो गया बेटा। यस सर हो गया। इरेज कर रहा हूँ बेटा। देखते बेटा पहले पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट में अगर तुम कहोगे कि इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम है या कैपेसिटर की मैक्सिमम है तो क्या कहेंगे बताओ, बोलो। फर्स्ट पार्ट के लिए अगर यू कैपेसिटर मैक्सिमम बेटा तो यू इंडक्टर 0 होगा बेटा, बोलो, है ना। इसका मतलब पूरी की Yes. पूरी एनर्जी क्या होगी, यू कैपेसिटर इक्वल टू 500 जूल। इसका मतलब हो जाएगा बेटा हाफ इंटू एल इसका बाई 2 सी ना बेटा, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 सी इक्वल टू 500। इसका मतलब क्यू नॉट इक्वल टू 10 कूलम। देखो तो सही है ना, ठीक बच्चा। हाँ ठीक है बेटा। और अगर यू इंडक्टर मैक्सिमम कहोगे तो यू कैपेसिटर 0, इसका मतलब यू इंडक्टर इक्वल टू 500, हाफ इसका एल मतलब हाफ एल आई एल आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर इक्वल टू 500। आई नॉट स्क्वायर आई नॉट भी आ जाएगा बेटा 10 एम्पियर ना, बोलो, ठीक है। अब फर्स्ट वाले सेकंड वाले पार्ट की बात करें। सेकंड पार्ट में कहता है बेटा फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। क्या बताया था बेटा, डी आई बाई टी जो होता है वो किसके ऐसा होता है, बोलो, एक्सेलरेशन जैसा ना बेटा। Acceleration this. और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर Omega के ना square बेटा, Q naught. ओमेगा स्क्वायर है। यस सर ओमेगा स्क्वायर क्यों उठ जाएगा बेटा, यस है ना। और ओमेगा क्या होगा बोलो, अंडर रूट 1/LC Under root 1 LC. इक्वल हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। Yes, sir. इसका मतलब 1 इंटू 10 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। सी में कहेगा बेटा कि अगर ओमेगा हमारा है 1 रेडियन पर सेकेंड तो टाइम पीरियड फॉर सर ऊपर सर ऑसिलेशन वो ऑफ चार्ज। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। हाँ ओ सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी, माइनस एल कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ उसको एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना बेटा। यस सर। 100 हो साइन जाएगा। दोनों आ जाएंगे तो सर साइन 2 का फॉर्मूला लगा पोटेंशियल देंगे। डिफरेंस ऑफ इंडक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होगी एल इनटू दिया बाई टी का मैक्सिमम वैल्यू 100 कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 हो गया, वो भी 10 हो गया, कितना हो गया 100 वोल्ट ना, यस ठीक है। और सी हमारा क्या हो गया, अब देखो टाइम पीरियड ऑफ चार्ज फाइन पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा ना, बोलो हाँ सर तो कितना हो जाएगा ये 2 2 पाई 2 पाई pi सेकेंड, second. है ना बेटा। और टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका हाफ, 5 सेकंड। बोलो, इसका मतलब पाई सेकेंड, समझ गए।
सर आपका माइक ऑन नहीं है। तो बच्चा मैं करता हूँ। पहले वाले देख तो बेटा हम लिखेंगे Q बराबर नॉट Q नॉट साइन साइन ओमेगा टी प्लस 5 बोलेंगे बेटा। यस सर लोड कितना था बताओ? क्यू ये नॉट था 10 10 कोला ओमेगा था बेटा 1 1 इंटू टी प्लस 5 बोलो होगा। यस सर अब सुनना बेटा t बराबर 0 पे है ना कैपेसिटर में एनर्जी कितना था? 75% ना बेटा 100%। बोलो है ना। यस सर इसका मतलब कितना हो गया बोलो बोलो 3/4 ना बेटा 3/4 ऑफ यू मैक्सिमम। 375 इसका मतलब क्यू कितना होना चाहिए और √3/2 ऑफ क्यू नॉट बोलो होना चाहिए यस सर। है ना। इसको कोई पुट कर यस ले बेटा सर तो क्या कहोगे? इसका मतलब साइन 5 इक्वल टू √3/2। इसका मतलब 5 इक्वल टू 5/3 और 2π/3 बोलो होगा है ना। यस सर। तो देख बेटा इंडक्टर की एनर्जी इंक्रीज कर रही थी ना, इसका मतलब कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी बोलो। यस सर। इंडक्टर की एनर्जी बेटा वो इंक्रीज कर रहा था उधर वाला तो ये डिक्रीज कर रहा होगा बेटा बोलो। यस सर तो चार्ज घट रहा होगा ना अभी। हम्म। इसका मतलब क्या हो गया Q इक्वल टू 10 साइन t प्लस 2π/3। तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू 10 ये भी ना बेटा साइन ऑफ 90 इससे π/2 फिर आगे होगा ना बोलो। यस सर
पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, बोलो ठीक है ना बेटा। अब ई में क्या कहता हमारा है, इंडक्टर की एनर्जी तो डिक्रीज कर रही थी, तो कैपेसिटर की इंक्रीज करनी चाहिए ना। यही करेगा मैंने, हाँ 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 सही बोला बेटा, मैंने गलत लिख दिया, ये सही होगा ना और ये गलत होगा, तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तब कहता है कितने समय के बाद दोनों का बराबर हो जाएगा एनर्जी बेटा, इन्हें पूछा गया हमसे, इसका मतलब क्या कहा जाएगा बोलो, कि अगर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एनर्जी ऑफ इंडक्टर के बराबर हो गया है ना बेटा, इसका मतलब चार्ज होना चाहिए बेटा वो Q नॉट बाई रूट 2 होना चाहिए, बोलो बोलो बेटा, आधी आधी है ना बेटा, बोलो Yes, sir. यस सर। एनर्जी अगर आधी है तो चार्ज 1/√2 होना चाहिए ना, बोलो ठीक है। अब बताओ 1/√2 का मतलब कितना फेज, 45 या 135, हाँ 45 पहले कितना फेज था बेटा, 5/3। 60 डिग्री ना, यस सर। तो 60 डिग्री से आगे बढ़ोगे ना बेटा, यस सर 135। इसका मतलब 45 लेंगे ना हम लोग, इसका मतलब ओमेगा डेल्टा टी कितना होना चाहिए, तो कहेंगे 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, बोलो बात समझा, यस सर। ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12, ओमेगा तो 1 था ना, तो टाइम इंटरवल 5 पाई बाई 12 सेकेंड, बोलो आई बात समझ में, बोलो बोलो, सर ओमेगा डेल्टा टी में फिर यही वाली बात नहीं आ रही। चेंज इन फेज क्या लिखेंगे बेटा, फेज है ना, हाँ सर। ओमेगा टी प्लस 5, तो चेंज इन फेज होगा बेटा ओमेगा डेल्टा टी, यस सर। अब आई बात समझ में, Q नॉट बाई रूट 2 के आधार पे या तो एंगल होना चाहिए 45 या होना चाहिए 135, यस सर। और तुम अभी हो बेटा 60 डिग्री फेज पे, तो यस कहाँ पहुंचोगे, आगे ना बढ़ोगे बेटा फेज में, तो हमेशा यस सर। टाइम बढ़ता है ना, टाइम कभी घटता तो है नहीं बेटा, यस सर। देख ले बेटा। सर हाँ बोलो, आपने क्यू नॉट बाई रूट 2 के लिए क्या बोला था सर? कि अगर साई क्यू बराबर Q नॉट बाई रूट 2 होगा तो फेज जो होगा बेटा ये तो 45 एंगल होगा या 135 होगा, ठीक है है ना, यस सर। हम लोग क्या करना है डिस्कस बेटा, सर एक्सरसाइज है पार्ट 1। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 ईएमएफ का ना, यस Yes, सर। sir.
एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। बोलो 1 से 5 में। सर थर्ड वाला नहीं आया था। थर्ड वाले में दिक्कत है। देखो ये तो क्वेश्चन कराया बेटा क्लास तुमको तो मैंने। यस सर कराया है। अच्छा हाँ देखो नोट्स में बेटा होगा। जी, आगे चलो। हमने भी करा था। सर 8th वाला। 8th वाला अच्छा। एक बेटा कहता है एक पार्टिकल ऑफ मास m मान लो और चार्ज q मान लो, उसको हम लोगों ने u स्पीड से फेंक दिया या मूव कर रहा है कहो 4i मीटर पर सेकंड से। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड xy प्लेन में है। तो हमें कहता है बेटा कि रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 से लेके L तक है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y। y में हर जगह है बेटा। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस रीजन द पार्टिकल emerges on the other side after 10 मिलीसेकंड। इतनी स्पीड से। देखते बेटा ये मान लिया जाए y एक्सिस और ये मान ले बेटा x एक्सिस है ना। ठीक है तो y हमारा एक्सिस है बेटा ये। तो कहां से कहां तक है बेटा 0 से लेकर के L तक है ना। तो देख बेटा इतने रीजन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है ना। बोलो और चार्ज पार्टिकल को फेंका था बेटा किधर हमने देखो ना। फेंका था बेटा आई कैप से ना ऐसे फेंका था ना बेटा बोलो। सर और देखो √3 आई कैप प्लस जे कैप का मतलब क्या हुआ बोलो। सर हम ये कह रहे थे सर इसमें क्वेश्चन बोलो बोलो XY प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड है 0 से L नॉर्मल टू XY प्लेन स्टैटिक। हाँ तो आप 0 से लेके L तक में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किधर है हमको ये पता ना। अंदर की ओर भी हो सकता है बेटा बाहर की ओर भी हो सकता है ना। अच्छा सर नहीं समझ पा रही है। नहीं समझ गए अब समझ गए। अच्छा अभी तक मैंने नहीं समझ गई। तो देख बेटा पार्टिकल निकला देखो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है ना। यस सर मतलब पार्टिकल ऐसे बाहर निकला होगा बोलो। यस सर। और इसका एक्स वाई प्लेन में एंगल कितना होगा बोलो। tan θ इक्वल टू y बाई एक्स। तो एंगल हो जाएगा बेटा 30 डिग्री है ना। इसका मतलब सेंटर कहीं यहाँ होना चाहिए बोलो। सेंटर अगर ये है बेटा इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगा है बेटा बोलो। यस सर। ऐसी वेलोसिटी पे ऐसे फोर्स लग रहा है इसका मतलब किधर है मैग्नेटिक फील्ड बोलो। अंदर की तरफ ना बेटा। यस सर। यस सर अंदर यस सर। इसका मतलब ए सही हो गया यस है ना। यस सर। अब देख बेटा ये एल है ना। यस सर एल की वैल्यू दिया है क्या नहीं दिया बेटा। तो देखो ये हमारा एल है बेटा है ना। और ये एंगल 30 डिग्री है। 30 60 30 60 तो ये 30 हो गया बेटा बोलो है ना। ठीक अब देखो बेटा यहाँ से यहाँ जो एंगल 30 है इसका मतलब क्या होना चाहिए 30 डिग्री का मतलब हो गया बेटा पाई बाई टाइम बाई 12 बोलो है ना। तो टाइम पे बाई 12 कितना हो जाएगा बेटा पाई m बाई 6 क्यूब ही होगा। यस सर ठीक है शुड बी इक्वल टू कितना दिया टाइम सवाल में 10 मिली सेकेंड बोलो।
तो यस बोलो बी निकल जाएगा इससे। सर आगे सर आई बात समझ में? यस सर आगे बोलो। सर सर 9th की 14 बी पार्ट 15 प्रॉब्लम हो गई। 9th के बी पार्ट प्रॉब्लम है। डी 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 में सर डी में इन द रीजन आर मोर देन 2 आर, कहता है बेटा इस आर मतलब इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, सही ना बेटा? यस इसमें सर करंट कैसा है देखो, आगे आगे देखो सर आ गया समझ में? आगे आगे चलो। 14th 15th 14 15 ये कॉम्प्रिहेंशन देखना बेटा। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा किधर है बताओ? पॉजिटिव एक्स में ना है बेटा? यस यस सर तो बोलो तो आई इक्वल टू बोल सकते हो एन ए ई वी डी। यस सर इसमें Yes, एरिया कौन सा होगा बोलो? सर इसको एरिया तो ये निकल देखो रहा ये ना एरिया है, ब्लू वाला एरिया, डब्ल्यू इंटू बी यस सर W इंटू बी। डी W into D तो क्या हो जाएगा? एन W डब्ल्यू into D डी डी ई वी डी होगा बेटा। यस सर और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है देखो? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऊपर की तरफ है ना? यस सर तो देखो बेटा करंट अगर इस तरफ है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज फोर्स कैसे लगेगा? बी बी एफ ऊपर लगेगा ना, फोर्स बाहर की तरफ यस सर फोर्स लगेगा बेटा बाहर की तरफ, है ना? इसके बाद देखो जो मैंने बनाया ना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तुम्हें? ग्रीन हाँ सर देख सकते हैं ये जो स्ट्रिप है बेटा यहाँ पे, ये एरिया पे क्या आ जाएगा? इधर जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, यस सर है ना? अब पीछे वाला पिछला जाएगा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा? और तब तक शिफ्ट करता रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बराबर ना हो जाए। यस सर तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगेगा ना बेटा, बोलो ऐसे बनेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना? यस सर यस सर तो E इंटू ई इक्वल टू ई इंटू बी। यस सर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा? D इंटू बी। वीडी कितना है देखो तो? आई बाई I by N W डब्ल्यू डी ई E यस सर इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, यस सर है ना? तो देख बेटा प्रोपोर्शनल टू क्या आया? 1 बाई एन डब्ल्यू डी, आगे तो कांस्टेंट है ना? यस सर यस तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा उसमें? तो कहेंगे बेटा E इंटू डब्ल्यू होगा यस सर कि इंटू डी होगा? ई इंटू W डब्ल्यू होगा W हाँ। तो क्या हो जाएगा बोलो? प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन डी। यस सर यस सर पहला सवाल कहता है अलग अलग हम स्ट्रिप लेंगे, है ना बेटा? ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या होगा? हाँ तो देखो तुम कहेंगे बेटा डब्ल्यू से कोई मतलब ही नहीं है हमको, यस सर किससे मतलब है बताओ? डी से ना? यस सर डी सेम होगा तो सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, यस सर यस सर और डी डिफरेंट होगा तो डिफरेंट होगा, हाँ? यस जिस रेशियो में डी होगा उसी रेशियो में वो भी होगा, इनवर्स होगा उसका, इनवर्स होगा है ना? तो देखो ए सही है ना बेटा? हाँ सर ए सही है ना? हाँ सर और बी गलत है, सी भी गलत है, डी सही है, समझे? अच्छा अब देखो कहता है अलग अलग बेटा स्ट्रिप लो बेटा, इस बार डायमेंशन सबका सेम, डब्ल्यू विद डी सेम, सिर्फ कहता है एन से कंपेयर करो। तो एन से कंपेयर कैसे करोगे? देखो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल था ना बेटा? हाँ सर कर लोगे? हाँ अब कर लेंगे सर हो जाएगा बोलो
सर 22 है एक। 22 हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा सर, नेटवर्क बहुत स्लो है। कर दूंगा बेटा, ठीक। देखो 22 में, देख बेटा 22 में कहता है इन XY प्लेन y more than 0 has a uniform magnetic field। मतलब देखो बेटा सिर्फ ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड है ना। हम्म, अब कहता है Yes, B1 sir. k कैप ऊपर की तरफ फील्ड है, प्लेन से बाहर की तरफ। हम्म, y लेस देन 0 दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है B2 k कैप। B1 B2 अलग अलग है ऊपर नीचे, है ना। नेगलेक्ट ग्रेविटी t equal to t the time when the particle crosses the x axis below for the first time। B2 equal to 4B1। इसका मतलब बेटा जहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है बेटा वहां क्या होगा बोलो। क्यों? वहां ज्यादा रेडियस MB अपॉन QB छोटा होगा रेडियस न रे। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब किसमें बताओ रेडियस बड़ा किसमें होगा, B1 में कि B2 में। B1 में। B1 में। कैसे फेंका देखो तो कैसे फोर्स लगेगा बताओ। BBF लगेगा बेटा पॉजिटिव x में। पॉजिटिव x में। यस सर। यस सर। तो यहाँ से पार्टिकल देखो बेटा पॉजिटिव x में ऐसे घूम के आएगा, यस सर। बोलो है ना। और अब यस कहाँ सर। इंटर कर जाएगा, अब इंटर करेगा नेगेटिव जाएगा बेटा y में ना। हाँ सर। यस सर। तब तो नेगेटिव बदल जाएगा बेटा, तो रेडियस 1/4 हो जाएगा ना। यस सर। रेडियस 1/4 डायमीटर 1/4। यस सर। यस सर। ये हो गया हाफ, ये हो गया 1/4। इसका मतलब ऐसे आया घुस जाएगा बेटा, ऐसे बोलो। यस सर। ऐसे आएगा ना ये। यस सर। तो ये हो गया ना एक टाइम पीरियड। हाँ सर। तो अब कहता है बेटा एवरेज स्पीड पूछा गया है किसमें हमसे, x डायरेक्शन में है ना बेटा। तो x डायरेक्शन में कैसे बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, देखो तो सर। ऐसे डिस्टेंस बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। टाइम पता ही है, निकाल लोगे। हाँ सर अब हो जाएगा। निकाल लेंगे वो। हो जाएगा। और बोलो। बस इतनी। नहीं था बेटा। तो चला गया का होमवर्क, क्या बच गया इसमें अब। सर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 ना। Exercise 2 part 2। पार्ट 2। तो कर लेना बेटा, इसको खत्म कर लो इसको अब। यस सर। ठीक है चलो बाय सर। बाय बेटा।